बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। और आज हम बनाएंगे चिकन शौरमा। तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बगैर वक्त ज़ाय किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया हुआ है। क्वांटिटी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें 2 कप मैदे में मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून चीनी, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून मैं ईस्ट डालूँगी। ईस्ट जो होती है ख़मीर होता है, इससे आटा ख़मीर हो जाता है, फूल जाता है। और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर। और बड़ा वाला चमचा भर के ऑयल का मैंने इसमें डाल दिया। अब इन सब चीज़ों को हम लोग मिक्स कर लेते हैं। हाथ की वजह से मैं मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। फिर हम नीम गर्म पानी लेंगे, उसको यहाँ पे मैंने 1 प्याली नीम गर्म पानी लिया है। 2 प्याली मैदा है और 1 प्याली पानी का मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इस मैदे को गूँध लेते हैं। इसको अच्छी तरह से डो बना लेते हैं। हल्का हल्का पानी में देख लीजिए, मेरा 1 प्याली पानी लगा है पूरा इसके अंदर। इसको हल्के हल्के आप मुक्की लगा लेते हैं, आटा गूँधते हैं हम इस तरह से। हम इसकी सख्त सी डो बना लेते हैं। ज़्यादा सख्त नहीं बनाएंगे, सॉफ्ट सी हम डो बना लेते हैं। यहाँ पे मेरा 1 प्याली पानी लगा है। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स लिया हुआ है, उसको मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। उसके अंदर मैं आटे की डोहे रख रही हूँ, ऊपर से भी ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसको रख देंगे 1 घंटे के लिए कवर करके राइस होने के लिए। किचन में ही रखेंगे, फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैंने चिकन ली हुई है, तकरीबन 150 ग्राम चिकन। अब मैं इसको चिकन को पीसेस कर लेती हूँ। चौकोर चौकोर पीसेस कर लीजिए, और इसमें हड्डी आए तो उसको आप लोग सेपरेट कर लीजिएगा। इस तरह से चौकोर चौकोर पीसेस कर लीजिए। और मैं सारी की पीसेस करके आपको लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे सारे पीस कट हो चुके हैं, चकोर चकोर पीसेस हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून इसके अंदर डाल रही हूँ लाल कुटी हुई मिर्चें। हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ इसके अंदर ज़ीरा पाउडर। और हाफ़ टेबल स्पून डाल रही हूँ मैं इसके अंदर काली मिर्च पाउडर। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसका डाला है नमक। ये मैंने जर्दे का रंग डाला है, ऑरेंज कलर का, इससे बहुत अच्छा कलर आ जाता है। और ये डाल रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून मैंने इसका डाला है सिरका, और 1 टेबल स्पून डाला मैंने चिली सॉस। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। स्पाइसेस कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से आप लोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे इसको मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे मुझे कलर कम लगा था, तो मैं इसमें ऑरेंज फूड कलर और डाल दिया है। यहाँ पे मेरी एक चीज़ मिस हो चुकी है, आप लोग पूरी वीडियो देखा करें, इससे हम आप लोग को पता चल जाएगा मेरी क्या चीज़ मिस हुई है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने लहसुन का पेस्ट डालना भूल गई थी, तो मैंने अब लहसुन का पेस्ट डाला है 1 टेबल स्पून। अब इसको कवर करके हम लोग रख देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, मेरी डो जो है वो डबल हो चुकी है साइज़ में, राइस हो चुकी है। अब हम इसके निकाल लेते हैं, इसके पेड़े बना लेते हैं। आप लोग देख सकते हैं, आप लोग हाथ लगा के देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितनी राइस हुई है। वीडियो में आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा। इसको हम इस तरह लंबा करके पेड़ कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मेरे 5 पेड़ कटिंग हो चुके हैं। अब मैं इसको पेड़े बना के आप लोग को दिखा देती हूँ। हमारे 2 कप मैदे में 5 पेड़े बने हैं। पेड़े हम बड़े बड़े बनाएंगे ताकि हमारी जो है रोटी जो है वो बड़ी और फूली हुई बने। यहाँ पे मेरे पेड़े बन चुके हैं। अब हम इसको हाथ की मदद से इस तरह दबा दबा के फैला लेते हैं। मैंने इधर बेलन यूज़ नहीं करा है, यहाँ पे मैं हाथ की मदद से इसको फैला रही हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी रोटी का साइज़ जो परफेक्ट हो चुका है। अब मैं इसी तरह सारी रोटियों को, पेड़ों को इसी तरह रोटियों की तरह बेल लेती हूँ हाथ की मदद से। यहाँ पे मेरी सारी रोटियाँ देख लीजिए एक साइज़ में बेल चुकी हैं। हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये राइस हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए, मेरी 10 से 15 मिनट के बाद मैंने तवे को बिल्कुल हल्की आग पे गरम करने रख दिया था। अब मैंने इसके ऊपर रोटी डाल दी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हल्की आग है। हल्का हल्का ऑयल डाल दें। अभी देख सकते हैं आप लोग ऊपर से हल्की हल्की फूलने लगी है, तो इस टाइम पे हम इसको चेंज कर देते हैं। इस तरह से आप लोगों ने चेंज कर दिया। अब इनको हल्की आग पे हम इसको सेकेंगे ताकि ये अंदर तक सिक जाए, अंदर से कच्ची ना रहे। इस तरह भी आप लोग बना सकते हैं। और मैं आप लोगों को दूसरी ट्रिक भी बताऊंगी, जिससे आपकी रोटी जो है बिल्कुल फुली भी बनेगी। यहाँ पे मेरी एक रोटी तैयार हो चुकी है। अब दूसरी रोटी मैंने डाल दी है। यहाँ पे मैंने तवे को पहले से ही गर्म करने रखा हुआ था। हम इसको रोटी के ऊपर इसको रख देंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। हमने 1 मिनट के बाद उठाया तो देख सकते हैं आप लोग मेरी रोटी कितनी फूली हुई है। इस तरह से आप लोग भी बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा परफेक्ट और फुली हुई रोटी बनेगी आप लोगों की।
अब हम इसी तरह सारी रोटियां बना लेंगे। बिल्कुल हल्के आँच पे रखना है ताकि हमारी रोटी जो है अंदर से बिल्कुल भी कच्ची ना रहे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी सारी रोटियां बनके तैयार हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं मैं बिल्कुल मोड़ के दिखा रही हूँ, मेरी बिल्कुल भी नहीं टूटी है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल डाला हुआ है और हमारी जो चिकन मैरिनेट हो गई थी आधे घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था। अब हम इसके अंदर ये डाल देते हैं। मैंने इसके अंदर पानी वानी कुछ भी नहीं डाला है। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरी चिकन भी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और उसमें से बिल्कुल अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे आप लोग टिक्का बनाते हैं ना, इस तरह का इसका फ्लेवर आ रहा है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने मेयोनीज़ ली हुई है और यहाँ पे मैंने केचप लिया हुआ है। ये हम सॉसेस बना रहे हैं 2। मेयोनीज़ में हम 1 टेबल स्पून काली मिर्च डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा वाइट सॉस बन गया है, यानी मेयोनीज़ जो डालते हैं वो बन गया है। यहाँ पे मैंने केचप ली हुई है, उसके अंदर हम डालेंगे 1 टेबल स्पून लाल कुटी हुई मिर्चें। ये हमारा रेड सॉस बन के तैयार हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे मेरे दोनों सॉसेस रेडी हो चुके हैं। अब हम बनाते हैं अपना शौरमा। शौरमा की मैंने इस तरह से ब्रेड जो लिए उसके ऊपर मैं वाइट सॉस लगा रही हूँ। इस तरह से पूरे में सेपरेट कर दीजिए वाइट को और इसके ऊपर रेड सॉस लगा लेते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग मेरे चैनल एट होम किचन पे न्यू हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरे आने वाले फर्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली हुई थी, उसको मैंने इसके ऊपर डाल दिया और हमारी जो चिकन रेडी थी उसको इसके ऊपर डाल देते हैं। कम ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, चिकन कम रखें या बंद गोभी जो मैंने ली उसको भी कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। यहाँ पे मेरी देख लीजिए तैयार हो चुके हैं 2 शौरमे। इसी तरह मैं सारे रेडी करके आप लोग को दिखा देती हूँ। यहाँ पे मेरे शौरमे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए, हमारा दिल करता है आप लोग के लिए और नई नई वीडियो बनाएं ताकि आप लोग इंजॉय कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।